नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 पे अंदर पेज नंबर 217 पे दिया गया सवाल नंबर 17 कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास दो साझेदार हैं, अंकिता और ऐसा, और एक नया साझेदार आ रहा है अर्पिता, राइट है। यहाँ पूंजी खाता बनाना है क्योंकि चालू खाते की बाकी आपको यहाँ पर दी गई नहीं है। तो देखिए, चलिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ देखते हैं। तो पहले समायोजन में आपको दिया हुआ है अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और ऐशा अपने भाग में से 1/6 भाग अर्पिता को देगी। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने सबसे पहले त्याग के अनुपात का। तो यहाँ अंकिता कितना दे रही है अर्पिता को? 1/12 भाग, और ऐशा कितनी दे रही है? 1/6 भाग, राइट। तो इन दोनों को समान कर दे। तो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो किसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 को 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणाकार होगा। तो ये हो गया 2/12, राइट। तो अंकिता का आया 1/12 और ऐशा का कितना आया? 2/12। तो त्याग का अनुपात मिला आपको, त्याग का अनुपात बराबर 1/2। क्लियर। अब दोनों के त्याग को प्लस करेंगे तो नए साझेदार का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो नया साझेदार कौन है? अर्पिता। तो लिखेंगे अर्पिता का हिस्सा बराबर अंकिता का भाग प्लस ऐसा का भाग, राइट। तो अंकिता कितना दे रही है अर्पिता को? 1/12 और ऐशा कितना दे रही है? 2/12। तो नए साझेदार का हिस्सा आया कितना? 3/12। क्लियर। तो नए साझेदार का हिस्सा आपको मिल गया। अब देखिए दूसरे समायोजन में क्या कहा है, अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। तो अपने सबसे लास्ट में करना है। ध्यान रखिए, जब भी आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दी हो और नए साझेदार की पूंजी निकालनी हो तो उसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करें। तीसरे समायोजन में देखो क्या दिया हुआ है, अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी और पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है? 90,000। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन बराबर 90,000। उसके अंदर आप नए साझेदार का हिस्सा निकाल दो। तो अर्पिता की ख्याति बराबर 90,000 गुणे 3/12। तो किया तो कितना आया? 22,500। ओके। अब अर्पिता की ख्याति को अपने क्या करेंगे? त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो त्याग का अनुपात कितना है आपका? 1/2 में। और ख्याति क्या कर रहा है? रोकड़ में ला रहा है। तो रोकड़ में लाए तो उस समय रोजनामचा क्या होता है? लिखेंगे रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का रकम लिखेंगे 22,500। फिर दूसरा रोजनामचा लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते उधार अंकिता खाते का और ऐशा खाते का। अंकिता खाते का, ऐशा खाते का। 22,500 को 1/2 में बांट दो तो कितना आया? 7,500 और 15,000। यहाँ लिखेंगे 22,500। क्लियर। इसकी असर अपने साझेदार के पूंजी खाते में करेंगे। तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा तरफ ख्याति प्रीमियम खाते करके अंकिता के अंदर कितना लिखेंगे? 7500 लिखेंगे अंकिता के अंदर, और 15,000 लिखेंगे अपने ऐसा के अंदर, राइट। और उसकी दूसरी असर होगी रोकड़ या बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते करके कितना? 22,500। उसके बाद में देखिए, उसके बाद के समायोजन में क्या दिया हुआ है, स्थायी संपत्ति पर 10% क्या गणे घिसाई पात्र है। अब देखिए संपत्ति लेना की तरफ स्थायी संपत्ति कौन सी है? तो सबसे पहले दिया है आपको यंत्र। तो संपत्ति लेना की तरफ लिखिए यंत्र कितना दिया गया है? 64,000। माइनस करें घिसाई का मतलब हो संपत्ति में होने वाली कमी। कितना प्रतिशत घिसाई है? 10%। 10% किया तो कितना हुआ? 6400। माइनस किया तो आया कितना? 57,600। क्लियर।
उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, फर्नीचर। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो भी अपने लिए क्या है, संपत्ति है, स्थिर संपत्ति है। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर कितना दिया है, 40,000 माइनस घिसाई कितना प्रतिशत है, 10%। 10% बोले तो कितना, 4,000। 40,000 में से 4,000 माइनस किया तो कितना बचा, 36,000। अब ये संपत्ति में होने वाली कमी पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। यहाँ यंत्र खाते करके लिखेंगे 6400 और फर्नीचर खाते करके लिखेंगे कितना, 4,000। ओके। घिसाई का मतलब भी होता है संपत्ति में होने वाली कमी, और कमी की एंट्री पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में अपने करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 4,000। क्लियर। इसके बाद के समायोजन में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सभी देनदार क्या है, साहूकार है। क्या दिया है, सभी देनदार साहूकार है। तो देखिए संपत्ति लेना की तरफ आपको देनदार दिए हैं 40,000 और उसमें से डूबत ऋण अनामत कितना माइनस किया है, 3200। अब देनदार साहूकार का मतलब होता है डूबत ऋण अनामत की आवश्यकता नहीं है। तो देनदार पूरे के पूरे लिखेंगे कितने, 40,000 संपत्ति लेना की तरफ, और जो आपको डूबत ऋण अनामत दिया है वो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में जाएगा, जमा पक्ष में जाएगा। क्लियर। जब आपको कहा हो कि सभी देनदार साहूकार हैं, सभी देनदार अच्छे हैं, या फिर डूबत ऋण अनामत की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय जो आपको देनदार दिए हैं वो संपत्ति लेना की तरफ लिखें, और जो डूबत ऋण अनामत दिया है वो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में आएगा, जमा पक्ष में। क्लियर, राइट। इसके बाद के समायोजन में देखिए आपको क्या दिया है, बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2400 आने वाले वर्ष का है। आने वाले वर्ष का मतलब क्या है, अग्रिम चुकाया है। तो लिखेंगे अग्रिम चुकाया खर्च की एंट्री पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में होती है, जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा, अग्रिम चुकाया बीमा कितनी रकम अग्रिम चुकाई है, 2400। तो यहाँ लिखेंगे 2400, और उसकी दूसरी एंट्री होगी कहाँ पर, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना की तरफ। यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा, अग्रिम चुकाया बीमा कितना, 2400। क्लियर। तो समायोजन पूरे हो गए। समायोजन पूरे होने के बाद सिंगल सिंगल एंट्री करेंगे। तो सिंगल एंट्री में देखिए सबसे पहले पूंजी दायित्व की तरफ क्या दी हुई है आपको, पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, क्या करके लिखते हैं अपने, शेष आगे लाए। तो यहाँ जमा तरफ लिखेंगे शेष आगे लाए। अंकिता की कितनी है, 64,000, और ऐशा की कितनी है, 32,000। क्लियर। उसके बाद आपको दिया हुआ है अनामत फंड। तो अनामत फंड अपने लिए क्या है, अनामत है, इसके लिए साझेदारों के बीच में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ जमा तरफ पूंजी खाते के जमा तरफ अनामत फंड करके दोनों पुराने साझेदार के बीच में पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात कितना दिया है, 2:1। तो 16,800 को 2:1 में बांटो, कितना आया, 11,200, और दूसरे का कितना आया, 5600। क्लियर। अनामत फंड को बांटा जाता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है लेनदार और देनी हुंडी। तो लेनदार और देनी हुंडी दोनों अपने लिए दायित्व है। तो दायित्व की तरफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेनदार, कितना दिया है लेनदार आपको, 60,000, और फिर लिखेंगे उसके नीचे देनी हुंडी। तो देनी हुंडी कितनी है आपकी, देनी हुंडी दी हुई है 8,000। क्लियर। इसमें वृद्धि कमी नहीं हो रही है, तो रकम डायरेक्ट बाहर जाएंगी। उसके बाद चलिए संपत्ति लेना की तरफ देखिए, यंत्र दिया हुआ है तो यंत्र लिख चुके हैं, फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक जो बाकी है वो लिखेंगे। तो स्टॉक कितना दिया है आपको, 13,600। उसके बाद देनदार तो हो चुका है, रोकड़ और बैंक। तो रोकड़ बैंक की प्रारंभिक बाकी उधार पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए करके। ओके। यहाँ रोकड़ और बैंक दिया है तो इसके लिए अपने टाइटल दिया रोकड़ बैंक खाता। यदि रोकड़ दिया होता तो रोकड़ खाता, और बैंक दिया होता तो बैंक खाता लिखते। क्लियर। 26,400। क्लियर। अब अपने क्या करते हैं, पूर्ण मूल्यांकन खाते को बंद कर देते हैं। उसके बाद नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष का टोटल कितना हुआ, 10,400, 6,400, 4,000, 10,400 में से माइनस करेंगे 3200 और 2400। चलिए 3200 2400 माइनस करें, कितना आया, 4800। तो ये क्या आई, हानि को क्या करेंगे, साझेदारों के बीच में बांटेंगे। पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांटने का है। यहाँ लिखेंगे अंकिता, ऐसा, यहाँ लिखेंगे कितना, 4800। चलिए 4800 को पुराना अनुपात कितना है, 2:1 में बांटिए, कितना आया, 3200,
और कितना आया 1600। क्लियर। यहाँ लिखेंगे 10,400। अब ये जो हानि आई वो कहाँ जाएगी, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते। अंकिता के अंदर लिखेंगे 3200, ऐसा के अंदर लिखेंगे कितना 1600। क्लियर। अब देखिए दूसरे समायोजन में आपको क्या दिया था, अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अब जब भी आपको नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करनी हो तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके उसका जो डिफरेंस लाभ और हानि आप क्या करें, पूंजी खाते या चालू खाते में रख दें। उसके बाद जो पुराने साझेदार है, पुराने साझेदार का डिफरेंस निकालें। तो चलिए अंकिता का टोटल करो और अंकिता का डिफरेंस निकालो। कितना आया बेटा, तो अंकिता का टोटल किया यहाँ पर तो कितना आया 82,700। कितना हुआ 82,700। अब 82,700 में से 3200 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचा आपका 79,500, 79,500। उसके बाद ऐसा का टोटल करो 32,000 प्लस 15,000 प्लस 5600, तीनों का टोटल किया तो कितना आया 52,600। अब 52,600 में से 1600 क्या करो, घटा दो, कितना बचा बेटा 51,000। कितना बचा 51,000। ओके, इसको क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। राइट। अब ये जो अंतिम पूंजी आई इसके ऊपर से अपने क्या करेंगे, अर्पिता की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपने अंकिता की पूंजी। तो अंकिता की पूंजी आपकी कितनी आई थी बेटा, डिफरेंस क्या आया था 79,500। फिर यहाँ लिखेंगे ऐशा की पूंजी। तो ऐशा की पूंजी कितनी थी आपकी 51,000। राइट। अब ये दोनों की पूंजी को अपने क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 1,30,500। ये क्या आई, अंकिता की और ऐशा की कुल पूंजी आई। अब देखिए आपके पास सिर्फ नए साझेदार का क्या है, हिस्सा है। क्लियर, नया अनुपात नहीं है। तो अपने लिखेंगे माना कि कुल भाग कितना हो 1, कुल भाग कितना है 1। तो उसमें से नया साझेदार का हिस्सा कितना है बेटा 3/12। तो अपने निकालेंगे शेष लाभ या शेष भाग बराबर 1 माइनस नए साझेदार का हिस्सा कितना 3/12। तो शेष भाग कितना आया 9/12। क्लियर। अब ये जो 9/12 भाग आया ये अंकिता और ऐशा का भाग है। तो देखिए अंकिता का 9/12 भाग में अंकिता और ऐशा की कुल पूंजी कितनी है बेटा 1,30,500। क्लियर। अब आपको किसकी पूंजी चाहिए, नए साझेदार की। तो नए साझेदार का हिस्सा कितना है 3/12। तो 3/12 भाग में नए साझेदार की पूंजी कितनी होगी। राइट। तो लिखेंगे अर्पिता की पूंजी बराबर, अर्पिता की पूंजी बराबर क्रॉस गुणाकार कर देंगे 1,30,500 गुणे 3/12 और सामने जो होगा वो उल्टा हो जाएगा 12/9। चलिए कीजिए 1,30,500 गुणे 3/12 गुणे 12/9 कितना आया, बोलिए 43,500। ओके, ये क्या आई नए साझेदार की पूंजी। क्लियर। क्या किया अपने, सबसे पहले पुराने साझेदार का पूंजी का टोटल किया तो 1,30,500। फिर उनका हिस्सा निकाला तो 9/12 भाग में इनकी कुल पूंजी 1,30,500। तो 3/12 भाग में कितना, तो अर्पिता की पूंजी बराबर 1,30,500 गुणे 3/12 और बटे में जाएगा 12/9 तो 43,500। क्लियर। ये आ गई नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अपने रोकड़ खाते करके। यहाँ लिखेंगे 43,500। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ जाएगा 43,500। अब इस पूंजी को कहाँ पे ले जाएंगे, अपने पूंजी दायित्व की तरफ। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी, नाम लिखेंगे अपने अंकिता, ऐशा और अर्पिता। ओके, कितना है 79,500, 51,000 एंड 43,500। चलिए इनका टोटल कीजिए, कितना आया बेटा 1,74,000। अब नए साझेदार की पूंजी यहाँ पे भी आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते में, रोकड़ में ला रहा है इसके लिए। यहाँ लिखेंगे अर्पिता के पूंजी खाते
कितनी रकम ला रहा है वो? 43,500। अब रोकड़ खाता बंद करो, चलो 26,400, 22,500, 43,500 को प्लस किया तो कितना आया? 92,400। क्लियर? यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। कितनी रकम है? 92,400। अब ये जो बाकी है इसको अपने कहाँ पे ले जाएंगे? संपत्ति लेना की तरफ। क्या करके लिखेंगे? रोकड़ बैंक कितना? 92,400। क्लियर? अब दोनों तरफ का क्या करें? टोटल करें। तो देखिए दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो दोनों टोटल कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो चलिए 1,74,000, 60,000 और 8,000 को प्लस करो तो कितना हो गया? 2,42,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2,42,000। क्लियर? तो इस प्रकार जब नए साझेदार की प्रमाणसर पूंजी ज्ञात करनी हो तो खास ध्यान रखें, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने के बाद उसका डिफरेंस आप पूंजी खाते चालू खाते में ले जाएं, पुराने साझेदार की पूंजी का डिफरेंस निकालें और उसकी पूंजी के ऊपर से ही आपकी नए साझेदार की पूंजी ज्ञात होगी। क्लियर? होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।